लेकिन अखिलेश यादव पर खुलकर अभी भी कुछ नहीं बोला है। क्या बड़ी बातें अखिलेश यादव आजम खान से जब उनसे सवाल पूछा गया इन्हें लेकर तो क्या कहा है ये अब जान लीजिए। मुलायम सिंह यादव के पास मेरा नंबर ना हो ऐसा हो सकता है, ये आजम खान ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता था और हूं। मैंने जेल में परिवार के साथ ईद मनाई है। आजम खान ने ये बड़ी बातें एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही हैं। जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले आजम खान ने एबीपी गंगा से बात की है। बिल्कुल, देखिए 27 महीने का वक्त कैसा गुजरा और इसके हालात और उनके अपने अनुभव, ये सारे सवाल किए और इन सवालों के जरिए उन्होंने अपनी भावनाएं तो रखी, लेकिन हाँ, आने वाली रणनीति पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। जिस तरीके का माहौल था, जेल में खौफ था, पूरे माहौल का जिक्र किया कि वो ठीक नहीं था। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जेलर का ये कहना है कि आप बाहर जाइएगा तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। तो कई अहम बातें निकल करके इस इंटरव्यू से सामने आई हैं और वो बड़ी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। वक्त कैसा गुजरा, हालात क्या थे और जो अनुभव था वो तो साझा किया ही किया, लेकिन बातों बातों में जो बड़ी बात बोल गए आजम, वो समझिए। मुझे जेल से बाहर आने के दौरान अंडरग्राउंड रहने को कहा गया, ये बड़ी बात है, यानी अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। और चलिए अब विस्तार से आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं आजम खान से इस इंटरव्यू में क्या कुछ एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, वो 10 बड़ी बातें अब आपके सामने रख देते हैं। आजम खान ने कहा है, मैंने जेल में परिवार के साथ ईद मनाई। पूरे देश में माहौल खराब है, घृणा का माहौल है इस वक्त। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। साथ ही कहा कि मुझ पर जमीन छीनने के आरोप ज्यादती लगे हैं। मैं जेल में जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब था, जिसका जितना सहयोग मिला उसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल, और मेरे खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बचे। और मुझे जेल से बाहर आने के दौरान ये कहा गया कि अंडरग्राउंड रहिएगा सुरक्षा के लिहाज से, और हो सकता है, बड़ी बात कह दी उन्होंने, कि मेरा नंबर मुलायम सिंह यादव के पास। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए जरा कि इतना लंबा दौर राजनीतिक सफर बिताने के बाद आज के वक्त में नेताजी के पास आजम का नंबर ही ना हो, ये बड़ी बात कह गया आजम। और चलिए ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं और इस इंटरव्यू में क्या कुछ है जो आजम खान ने महत्वपूर्ण कहा है और क्या है जिसका उन्होंने इशारा दिया है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपने भी ये इंटरव्यू सुना है, हम सभी ने देखा है, बहुत कुछ आजम खान कह गए, लेकिन क्या बात है जो वो नहीं कह पाए या फिर जिसका मात्र इशारा उन्होंने दे दिया? देखिए स्नेहलता, दोनों चीजें आपको बताता हूं कि आजम खान एक तो अखिलेश यादव से नाराज हैं, मुलायम सिंह यादव से भी नाराज हैं और सरकार से भी नाराज हैं। पूरे इंटरव्यू में, पूरे साक्षात्कार में उन्होंने जो बातें कही हैं वो सरकार पर इशारा है और अखिलेश यादव की तरफ भी इशारा है। खुल के कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि अखिलेश यादव से नाराज है वो। मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहना कि उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा या शायद वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मसरूफियत की वजह से वो फ़ोन नहीं कर पाए या संपर्क नहीं कर पाए, ये साफ इशारा है कि मुलायम सिंह यादव से भी वो नाराज़ हैं। और जेल से बाहर आने के बाद मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने इशारे में ही कहा था कि जो विधानमंडल दल की बैठक, यानी आज जो बैठक होनी है, मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो आएंगे उस बैठक में, समाजवादी पार्टी की बैठक में आएंगे, चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और विधायक भी हैं, तो आज बैठक में उनके महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। तो उन्होंने इशारे में ही मना कर दिया था, यानी आज वो बैठक में भी नहीं आएंगे। इससे साफ होता है कि अब आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग होने के लिए एक नया विचार बना रहे हैं कि उनके मन में है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर कुछ नया करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का मिलना, उनका वहाँ जेल जाना, उनसे पहले मुलाकातें करना, तमाम लोगों से बातें करना, जो विपक्ष के नेता है और समाजवादी पार्टी के लोगों से मुलाकात करने से इनकार कर देना जेल में, ये भी साफ इशारा था कि बहुत ज़्यादा वो पार्टी के पक्ष में नहीं है। यानी उनकी नाराज़गी खुलकर सामने आ गई, भले ही वो खुलकर सामने ना आए हों, लेकिन नाराज़गी खुलकर सामने आ गई है। सरकार से नाराज़गी उनकी साफ है। देश में जो हो रहा है, प्रदेश में जो हो रहा है, जिस तरह से ज्ञानव्यापी का मामला चला, उस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ठीक नहीं है और देश बहुत बुरे हालात से
गुजर रहा है। यानी बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को एक नेता भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और रहूंगा, छोटा सा कार्यकर्ता। यानी उनकी हैसियत उन्होंने एक इशारे में बताया कि समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत किसी बड़े नेता की नहीं है, एक छोटे से कार्यकर्ता की है, जिसको ना अखिलेश यादव पूछते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही मुलायम सिंह यादव पूछते हैं, जबकि वो पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। उसके बाद भी उनका इतना कहना कि वो मुलायम सिंह यादव के पास नंबर नहीं है, बहुत बड़ा इशारा है और पार्टी को समझना चाहिए इन चीज़ों को। अखिलेश यादव हालांकि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ट्वीट करके लगातार ये जताने की कोशिश की वो आजम खान के सीनियर साथ पॉलिटिशियन हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कितनी बातें कहनी है, कितनी नहीं कहनी है और कहाँ इशारों में कहना है, ये आजम बखूबी जानते हैं। समझना अब बाकी पार्टियों को होगा या अखिलेश को होगा कि इशारों में वो क्या कह रहे हैं। शुक्रिया विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा ऐसे ही तमाम सियासी मुद्दों पर। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं जिनका जिक्र चला, जिनका इंटरव्यू चला। आजम यूपी के उन नेताओं में है जिनके बयान में एक चुभन सी होती है। अगर आजम ने अपनी ही पार्टी से नाराजगी की बात कही है तो ये खबर सुर्खियों में ही होगी, तो इसकी चर्चा और तेज होना भी स्वाभाविक है। आजम की उम्मीद के मुताबिक ही तीखा बयान इस बार सामने आया, लेकिन इसमें पर्देदारी भी थी। मोटे तौर पर बातों को अखिलेश यादव पर किया गया तंज माना जा रहा है, जो कि आधे आधे शब्दों में है, मतलब छुपे हुए शब्दों में है। जगह रामपुर थी और आजम को देखने के बाद लोगों का जोश 7वें आसमान पर था। आजम धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे थे। स्वागत और सत्कार के बाद शुरू हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अनगिनत सवाल पूछे जाने थे और सबसे बड़ा सवाल था अखिलेश के साथ आजम खान के रिश्तों को लेकर। उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दिया कि आखिर अखिलेश के दूत से उन्होंने जेल में मुलाकात क्यों नहीं की थी। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं। जेल में आजम के लिए एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल था, इसका जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ये वो आजम खान थे जिन्हें सियासत में कदम रखने के दौरान भी जेल जाना पड़ा और सियासत के 40 बरस बाद भी जेल में 2 साल से ज्यादा का वक्त काटा। कि जब मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी लग गई थी और तब भी मैं जेल गया और 2.25 बरस बनारस की जेल में। तो जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था। अब जब ज़िंदगी अपने आखिरी दौर में है तब भी जेल में था। सर, अपने से कुछ गिला। आजम पर जितने मुकदमे लगे हैं वो अपने आप में एक कहानी है। बैक टू बैक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरानी जता चुका है। आजम कहते हैं ये दर्द अपनों ने दिया है। इस दरख्त की जड़ों में जहर डालने वाले लोग अपने हैं, बेशक। गम ये नहीं है कि इस दरख्त के दुश्मन कौन हैं, बेशक। शर्मिंदगी इस बात की है कि इस तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत कम मुकदमात ऐसे हैं जी जो खामोश हो जाओ या नफरत के एजेंडे वालों की तरफ से, लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारे आने वाले हमारे ही अपने हाथों से हुआ। आजम अब जेल से बाहर है। उनका अंदाज बताता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। बस इंतजार है तो सही समय का। आजम ने वो वाकया भी बताया जब पुलिस ने उनसे एनकाउंटर की बात कही थी। हाँ, ये अलग बात कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है।
हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है, उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। करीब 27 महीने बाद एक पुराना नेता रामपुर की जमीन से गरज रहा था। जेल में रहने के बाद आजम खान एक बार फिर पुराने अंदाज में सामने आए, लेकिन भविष्य क्या होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात आम लोगों से जुड़ी हुई। महंगाई के मौसम में केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत बरसाई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि पिछली बार नवंबर में केंद्र ने टैक्स घटाया था, तब कई राज्यों ने अपनी तरफ से राहत दी थी। बिल्कुल, और इसी क्रम में पेट्रोल डीजल के दाम के घटने से लोगों को राहत पहुंची है। ईंधन के अलावा सरकार ने महंगे गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी राहत दी है। देखिए, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है, जो कि पिछले कई दिनों से बहुत इरेगुलर थी और लोगों के लिए ये नाराजगी का भी विषय था कि सब्सिडी कहां गई। लेकिन अब ये बड़ा फैसला